और सनातन में आने वालों की इन दिनों तो जैसे लाइन लगी हुई है। शायद ही ऐसा कोई दिन जाता हो जब कोई घर वापसी ना होती हो। उत्तर प्रदेश में ही 2 मुस्लिम लड़कियों की कल खबर दिखाने के बाद आज फिर एक मुस्लिम लड़की ने सनातन धर्म अपना लिया है। पर मुरादाबाद की रहने वाली साइमिन ने अपने प्यार के लिए इस्लाम धर्म छोड़ दिया। हिंदू धर्म अपनाकर साइमिन ने अपना नाम श्रुति रख लिया। ये खुशी मैंने देखी, उधर पता लग गया कि भाई सनातन धर्म कभी किसी पे ना जबरदस्ती नहीं करता। और जब उसकी मांग भरा तो उसकी खुशी आपने देखी तो किस सारा खुश थी। 22 साल की समरीन ने अपना नाम बदलकर सुमन यादव रखा है। सुमन का कहना है कि हिंदू धर्म अपनाने का एक बड़ा कारण ये भी है कि उसे बुर्का पहनना पसंद नहीं था। इस्लाम धर्म नहीं है, ये रिलीजन है। धर्म एक ही है सनातन। आप कहते हैं इस्लाम धर्म, धर्म और रिलीजन में बड़ा फर्क है। सपोर्ट नहीं कर रहे, मेरे खुद माँ बाप पैदा करे वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो अभी मैं किसके सहारे? अभी इसीलिए मैंने सारा इनको बताया था कि मेरी जिंदगी में ऐसे हो रही है। और वाकई में और ये जा रही है भाई कितने। और सबसे बड़ी बात ये मुस्लिम है और उसके बाद चाहेंगे नहीं है? नहीं। अब आप हिंदू धर्म में ही रहेंगी जी? आप एकदम सोच विचार के आई हैं जी? यार हलाला कौन कराता? तलवारें गर्दन पे जब तुम्हारे होंगी तो कौन कर? देखो शादी होती है, बाद में तलाक, फिर हलाला। भाई जब इस तरह की भाई साहब बेड़ियां बांधोगे तो भाई ये तो होगा ना। 1000 रुपए में हलाले हो रहे हैं, देवर के साथ हलाले हो रहे हैं, ससुर के साथ। हमारे अखबारों में तो ये चीजें भरी पड़ी हैं। अब मौलाना किधर गए, अब शरिया कानून वाले किधर गए? बड़े लोग आते हैं कि भाई औरतों को बड़े राइट्स दिए। क्या आपके और आपके इस्लामी औरत का सरेआम रेप हो रहा है और आप इसको शरिया का नाम देंगे? आपको कोई 3 तलाक गुस्से में कह के चला जाता है और अगले दिन कहता है अब चलो हलाला करके तुम्हें घर ले जाएंगे। भाई क्यों? आज के समय में आपकी फीलिंग कैसी है हिंदू धर्म में आकर के? मुझे हिंदू धर्म में ये चीज से 1% से लेके मैं 100% भी बताऊं तो वो मेरे लिए कमी। दोस्तों, मुस्लिम लड़कियां इस्लाम छोड़ सनातन धर्म को अपना रही हैं। रोजाना हिंदू धर्म में घर वापसी के कई मामले सामने आ रहे हैं। जो मुस्लिम महिलाएं इस्लाम से हिंदू धर्म में घर वापसी या हिंदू मर्दों से शादी कर रही हैं, उनका यही कहना है कि इस्लाम धर्म में हिजाब, बुर्का, तलाक और हलाला की वजह से उन्होंने इस धर्म को छोड़ा है। तो आज इस वीडियो में हम इसी खबर पर पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखने वाले हैं दोस्तों, तो इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। 1000 रुपए में हलाले हो रहे हैं, देवर के साथ हलाले हो रहे हैं, ससुर के साथ। हमारे अखबारों में तो ये चीजें भरी पड़ी हैं। अब मौलाना किधर गए, अब शरिया कानून वाले किधर गए? बड़े लोग आते हैं कि भाई औरतों को बड़े राइट्स दिए। क्या आपके और आपके इस्लामी औरत का सरेआम रेप हो रहा है और आप इसको शरिया का नाम देंगे? आपको कोई 3 तलाक गुस्से में कह के चला जाता है और अगले दिन कहता है अब चलो हलाला करके तुम्हें घर ले जाएंगे। भाई क्यों? हम ही क्यों? तो ये चीजें मैं कहूंगी कि जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज है इसके ऊपर सख्त जो है एक्शन लेना चाहिए। ये एक बेहूदगी है जो कि माशरे के अंदर है और ये रेप है। बिल्कुल आप रेप करा रहे हो, आप जो है हलाला के नाम पर जो है अपना घर बसाने की बात कर रहे हो। जो मर्द जज्बात में आके औरत को घर से निकाल दे, उसको ट्रिपल तलाक दे दे और 1000 रुपए का हलाला करवा के दोबारा बेगम बना ले, तो क्या वो दूसरी दफा तलाक नहीं देगा? इस वीडियो में ये भी तो तुमने एक चीज देखी, वो जो लेडी बैठी थी उसके 6 बार उसकी डिवोर्स हुई है, 6 बार उसकी शादी हुई है, 6 बार उसका हलाला हुआ है। तो पता नहीं वो औरत कितनी को मजबूर होगी जो अपने शोहर के इस जुल्म को बर्दाश्त कर रही है। और इस्लामिक देखें कि वो बुरखे में उसकी आंखें तक नहीं नजर आ रही। तो इससे तो यही आइडिया होता है कि औरत तो बहुत ही अच्छी होगी, लेकिन वो जो आदमी मुझे लगता है कोई मेंटल किस्म का होगा जिसे गुस्सा आया तो डिवोर्स दे दी। उसको ये पता है कि यार ये बीवी तो मेरे से कहीं जाएगी नहीं, मैं हलाला करवा लूंगा कभी दोस्त से या कभी सेंटर्स वगैरह में। तो कुछ मैं बताऊं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो ये चीज छुपा लेते हैं। जैसे एक लड़की भी बोल रही थी कि मेरे घर वालों को नहीं पता था, मुझे मेरे शोहर ने डिवोर्स दे दी, फिर कहते मेरे देवर से शादी करो, ये करो, वो करो। तो मैं ये कहूंगी कि जब मियाँ बीवी में लड़ाई होती है या तो पहले उसको रोक देना चाहिए, ठीक है, या बात हद से कंट्रोल से आपके आउट हो जाती है तो आराम से अपने घर आ जाओ, क्योंकि इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज होती है। जी है ना जी। तो मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से प्रेम ये कैसे हुआ? मुझे पहले वहाँ पर मेरे पेरेंट्स 17 साल में कर दिए थे उन्होंने शादी, तो मैंने उनको मना भी करी थी उस टाइम, पर वो नहीं माने थे। उसके बाद में मेरे शादी होने के बाद में चलो अभी पेरेंट्स तो माँ बाप तो शादी कर दिए तो हम शादी करें तो चलो। आपकी शादी मुस्लिम धर्म में हुई थी? मुस्लिम लड़के के साथ हुई? जी, मुस्लिम लड़के के साथ। कहाँ की रहने वाले हो आप? वो मैं विशाखापट्टनम गाजुआका में थी।
वो लोग जो शादी करे थे। मेरे पेरेंट्स तो विशाखापट्टनम ही थे, उनका दूसरा एरिया है। जो मुझे शादी करे थे विशाखापट्टनम गाजुआका में करे थे शादी। अच्छा जी, वहाँ पर हम शादी करने के बाद में एक 2-3 से जब से मुझे शादी हुई है तब से ना तो मेरा उसका कोई केयर करना हो, पहले से ही हमसे मारपीट होना हो, या ऐसे एक बार मारा तो भी मुझे यहाँ पर खून आ गई थी दांत में जब ये पैदा भी नहीं हुई थी मेरी लड़की। आपकी लड़की भी है? जी मेरी लड़की भी है। कितने साल की है लड़की? जी अभी 7 साल की है वो। लड़की 7 साल की है जी। तो कितने शादी के कितने टाइम बाद आपकी लड़की हुई थी? 5 साल के बाद हुई है। आपकी उस लड़के से जो मुस्लिम लड़कियों से जो शादी हुई थी वो उसके शादी के 5 साल बाद लड़की हुई है? जी 5 साल बाद लड़की हुई है। अच्छा। हाँ, क्योंकि जब उस टाइम पे मैंने कोई शादी का कोई इरादा नहीं था। अभी पेरेंट्स माँ बाप अभी जबरदस्ती से कर दिए। मैंने उनको बोला भी था कि मुझे नहीं करनी है अभी शादी, मुझे बाद में किया करो कोई। ऐसे उन्होंने बोला कि हमारी बहनों को 16 साल में हमने कर दिया है, तुम्हारी बहनों को तो आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। तो फिर हमने शादी तो कर ली। अभी शादी होने के बाद में हमने सोचा कि हमारी लाइफ जिंदगी अच्छी रहेगी, पर उसने मारपीट करना, जो मतलब उसका जो अपना मन है, अब बस आप तुम वही करो कि बस तुम्हें खाना पीना हम रख रहे हैं तो वैसे ही रहो। पर एक लड़की की जिंदगी वैसे नहीं रहेगी ना, उसकी भी कोई ख्वाहिश रहती है, उसका भी एक मन रहता है कि मेरा हस्बैंड ऐसा रहे, मुझे ऐसा देखे। तो उसके इसमें मैंने 5 साल तक सब्र करी और फिर बाद में उन्होंने बोला कि हम बच्चे चाहिए, बच्चे क्यों नहीं कर रहे हो हमारे साथ। तो हमने बोला कि आप इस तरह से रहते हो तो हम कैसे करें, हमारी भी कोई केयर किया जाता है, हमसे केयर नहीं कर रहे हो तो कैसे करें। तो उन्होंने बोला वो मांग बारा तो उसकी खुशी देखो, बिल्कुल बहुत खुश थी यार। देखो अब हम लोग मुस्लिम से ठीक है, हमारे दिमागों में जबरदस्ती आ जाता है क्योंकि हमारे यहाँ तो ज्यादा यही सीन है कि भाई जबरदस्ती वाला सीन। मैं तुम्हें एक लेकिन मिसाल उसकी खुशी मैंने देखी, उधर पता लग गया कि भाई सनातन धर्म कभी किसी पे ना जबरदस्ती नहीं करता। और जब उसकी मांग बारा तो उसकी खुशी आपने देखी तो किस सारा खुश थी। उससे लाइव पूछा गया कि तुम जबरदस्ती आई हो कि अपनी तुम्हें कोई लाया गया है? वो बोलती है जबरदस्ती में मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। अपनी मर्जी से आई हूँ। हर लड़की बोल रही है हलाला कौन कराता है? तलवारें गर्दन पे जब तुम्हारे पे होंगी तो कौन देखो शादी होती है, बाद में तलाक, फिर हलाला। भाई जब इस तरह की भाई साहब बेड़ियां बांधोगे तो भाई ये तो होगा ना। एक और लड़की को तलाक हुई, उसने तलाक ले ली और अब फिर हिंदू लड़के से शादी। ये देख ना, फिर यही चीजें ना भैया, हम मुसलमानों में ये चीजें ना, मर्द घर आता है ना, अगर किसी काम से बाहर गया हो तो जल्दी जल्दी आता है, उसको बोलता है मेरे लिए रोटी पकाई है कि नहीं, वो बोल दे देर होगी नहीं पकाई, बोलेगा बस 3 बार तलाक कह के उसे फारग कर दे। ये चीज है, सिर्फ रोटी पकाने भी तलाक दे देते हैं। कसम से इधर ऐसा भी होता है वाकई। मैंने ये चीजें सुनी है। और आज तभी तो भाई साहब मुसलमान लड़कियां डर चुकी हैं। और उनका डर इतना उनको दिया गया कि उनका डर अब खत्म हो गया। अब देखो, अब एक और लड़की वो कहती है कि भाई मैं मुस्लिम थी तो अभी तो हिंदू हो गई हूँ। मेरा भाई कहता है तेरे लिए ऐसा लड़का ढूंढेंगे जो तेरी कमाई होगी वो भी हम लेंगे, उसकी होगी कि उसका माँ बाप ना हो, बस एक खुद। ये देख, ये ऐसी सोच इनकी ऐसी।